वही नोटिफिकेशन। मैं फिर कहूँ ना वज़ीर आज़म को ना वज़ीर आला को, ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन क्या होती है यार। किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल की नोटिफिकेशन होती है क्या? फोरम्स होते हैं जिन पे अप्रूव होता है या डिसअप्रूव होता है। सीसीआई का ये फोरम है जो इरसा के डिसीजन को नल कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ये होगा तो ये, और सिर्फ ये जैसे मैंने कहा ना, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था कि इतना सेंसिटिव है कि आप आज रात को ही कर लें मीटिंग, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है पॉसिबल कि अभी मीटिंग कर लो, सुबह कर लो, इतना सेंसिटिव है लोग। कुछ लोगों को भी तो अपनी लीडरशिप पे, दो जमातों के चेयरपर्सन पे भरोसा करना होगा। और अगर फिर कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को है कि मैं इस माहिदा या जो ये प्रेस रिलीज में जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी मुखालफत करूँगा, तो भी तो एक हफ्ता दूर है ना। ऐसा तो हमने नहीं कहा, हमने इसीलिए कहा डेट दो। डेट पहले कुछ और दे रहे थे तो हमने कहा कि नहीं, अगले हफ्ते की डेट दो। पहले तो मैंने बातों में तो कहा था आज रात को बुला लिया, जैसे होता है एक तरीक़ाकार प्रेशर डालने का रात। तो फिर मैंने कहा अगले हफ्ते दो, तो उन्होंने अगले वो बात मानी, जुम्मे का टाइम दिया। मैंने कहा एक दिन पहले कर ले जो कोशिश होती है, तो उस पर भी वो मान गए इनिशियली। तो किसी एक ने कहा यार वो तो पहली में है मैंने जुम्मे की बात हुई थी, मुझे डेट याद नहीं थी, जुम्मे को कर लेते हैं अगले। तो मैंने कहा चलो थर्सडे कर लें जैसे होता है। तो उन्होंने कहा जी वो थर्सडे, प्राइम मिनिस्टर मान गए थे कि थर्सडे कर लेते हैं। तो किसी एक शख्स साहब ने उधर कहा जी थर्सडे तो पहली में है। फिर मैंने भी मुनासिब नहीं समझा, फिर एक और कोशिश भली वेडनेसडे कर लो। तो उन्होंने कहा शाह साहब थोड़ा तो भरोसा हम पे भी कर लें और ये बड़ी सिंपल बात है। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन निकलेगा ही नहीं कभी, डिसीजन होगा और लीगल ये है। नोटिफिकेशन क्या होता है यार, पता नहीं किसी को लगा दिया इसने, कौन निकालेगा नोटिफिकेशन? Prime Minister does not have the power to issue this notification, like the President did not have the power to approve the projects. मतलब आप एक गलत डायरेक्शन में लोगों को लगा रहे हैं, वो ना करें। लोगों को समझना चाहिए कि जो कानूनी लीगल आईनी तरीका है, इंशाल्लाह ताला उसके ज़रिए हम इसको प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे। आपने कहा कि लोग मेरी बात पर क्यों एतमाद नहीं करें कि कैनाल नहीं बनेंगे, इसका एक बैकग्राउंड ये भी है कि इंटीग्रेटेड थल कैनाल की पहले निसार कोरो साहब था कन्वेनर, फिर कामिल शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर बना तभी वो इंटीग्रेटेड थल कैनाल का कन्वेनर था, क्योंकि मौजूद थी। उससे पहले बन गया मगर शाही ने चीफ मिनिस्टर जब गया, आपकी फिलर में गवर्नमेंट आपकी आई और सूबे में थी, मगर कोई मुखालफत नहीं किसी प्लेटफॉर्म में। लेट मी करेक्ट योर फैक्ट्स ना। अनफॉर्चुनेटली ग्रेटर थल कैनाल बन गया था 2008 से पहले, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ देंगे। उसके अगले फेज में कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ग्रेटर थल कैनाल का फेज 2 कितने साल हो गए यार। मैं सिर्फ एक नहीं दो देखिए, मैं इसलिए इतराज करता हूं कि लोगों को सही हकीकत नहीं बताई जाती, लोगों को सही हकीकत नहीं बताई जाती। ग्रेटर थल कैनाल बना था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की हुकूमत थी सिंध में, एमक्यूएम उनके साथ थी। मैंने एमक्यूएम को कहा है, आपने देखा होगा, कहा है कि आपने मुखालफत की थी लेकिन आप नहीं हो सके असेंबली के अंदर। 2008 तक उन्होंने 2004 में बनाना शुरू किया था। जो उस ग्रेटर थल कैनाल का फेज 1 है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके अगले फेजेस है, पूरा एक स्कीम है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि हम अपोज करते रहे। उसका भी सर्टिफिकेट चैलेंज किया हुआ है। तो मैं यही बता रहा हूँ, हकीकतें बताया करें। लोग आपने सिर्फ कह दिया और लोगों को अभी भी तो लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन लाओ, उसकी कोई रियलिटी में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन फिर भी कोई उनको बताने के लिए तैयार नहीं है, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। मेहरबानी करके मिसलीड ना किया करें कि हमने ये, आपने भी सवाल किया ना दो मैं कह रहा हूँ आपकी बड़ी रिस्पॉन्स। मैं माफ़ करें यार, आपको बहुत पुराना जानता हूँ इसलिए उज्जत भी कर सकता हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ भी करते हैं और मैं माइंड नहीं करता हूँ। मेरा आपका ये फ़र्ज़ है, मेरा चले मैं तो एक सियासी, मेरा हो सकता है ना, एक सहाफ़ी का ये फ़र्ज़ है कि हकीकत पे मबनी बात करे कि नहीं रोका गया, वो तो पहले कंप्लीट हो गया था। और किसने कंप्लीट है? जो आज धरने देने की बातें कर रहे हैं, किसने कंप्लीट किया? फंक्शनल वाले थे जो बैठे थे उस वक्त हुकूमत में।
गालिबन इरिगेशन मिनिस्टर भी थे, मुझे जहां तक याद पड़ता है, या बाद में चेंज हो गए थे। जब शुरू हुआ तो इरिगेशन मिनिस्टर, फिर रोड्स पे चले गए थे। मतलब क्या आप गलत, माफ करना, ये थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ कि सेंसिटिव मामला है ना, और कोई गलत बात करता है तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। हाँ, सवाल ये है जो थोड़ा कामरान ने भी किया था, क्योंकि ये फेथ का इशू है, लोग नहीं कर रहे हैं, लोग उठ नहीं रहे हैं, और सिर्फ नशे से नहीं है, न खपे वाले भी नहीं है, पूरा सोसाइटी ट्रांसजेंडर से लेके फनकार, शायर, अदीब, सिंध का कोई तबका, औरतें, बच्चे, हर सब रास्ते पर। तो क्या आप लोग की बात पे अपना नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप फोर्सली रोड खाली कराएंगे? मैंने इतने क्लियरली जवाब दिया, फिर आप मुझसे ऐसा सवाल करेंगे कि फिर जाए हेडलाइन बनवाए कहीं। मैंने कहा ये सेंसिटिव इशू है, हर चीज सेंसिटिव है, हम हर एक को रियलाइज करना चाहिए अपनी इंपॉर्टेंस। हर एक शख्स को बहुत सेंसिटिविटी है इन इश्यूज के अंदर। पानी बहुत सेंसिटिव, मैंने तो कहा फफाक ने अब समझाया कि सेंसिटिव इशू है। हम लोगों तक जाएंगे, हम जाने शुरू कर दिया है। मैं आपसे भी ये कह रहा हूं कि हकीकत तो बताए ना, लेकिन अगर आप तो फिर मैं कहूंगा हकीकत में कहेंगे इसलिए भरोसा नहीं लोगों की, आपने पहले ही किया। हमने कभी पानी के मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे सदर आसिफ अली जरदारी हो, चाहे यही हुकूमतें रही हैं हमारी, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो। 1960 की वाटर ट्रीटी हुई थी जब मार्शल लॉ था हुकूमत में। 1991 का वाटर अकॉर्ड हुआ था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी। जिन लोगों ने अकॉर्ड किया वो आज कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। जिन्होंने अकॉर्ड में ये लिख दिया, उसका मैं कई बार कह चुका हूं, पता नहीं आप लोग मेरी बात, सबसे गंदी शिक अकॉर्ड में कौन सी है? आप क्या कोई बताएगा मुझे? शिक 8 किसने अप्रूव की? सिग्नेचर किसके नीचे? याम सादिक अली मरूम के सिग्नेचर तो एक और शख्स के भी सिग्नेचर हैं, वो कौन सी जमात में है? मतलब ये हकीकत बताने में आप नहीं। और पीपल्स पार्टी ने जब हमेशा डिफेंड किया, मैं जज्बाती इसलिए हो जाता हूं कि गलत बात बताने के, गिरिडा थल कनाल में आपने मुखालफत नहीं की, रोडों पे निकले, सब कुछ किया, लेकिन हुकूमत नहीं थी और हुकूमत वालों ने उसको उस तरीके से स्टैंड नहीं लिया जैसे उनको लेना चाहिए था। असेंबली में उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की, लेकिन वो स्टैंड नहीं लिया। मैंने उनसे, एमकेएम वालों से भी अभी कहा था कि आपने इस हद तक तो साथ दिया था हमारा, लेकिन उससे आगे आप नहीं बढ़े थे। फिर मैंने उनसे कहा कि पीटीआई वाले थे, जब हमने 2021 में गालिबन ये करारदाद लाए थे, ये चौबारा और इसके फेज 2 पे, तो पीटीआई ने मुखालफत की थी उस रेजोल्यूशन की, एमक्यूएम ने की थी उस पे सपोर्ट। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। यार मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ वो सारे लोग जो इस पे एहतजाज कर रहे हैं उनका मैं शुक्रिया इस हद तक अदा करता हूँ कि ये सेंसिटाइज करने में लोगों को उन्होंने अपना रोल दिया। लेकिन उसके साथ साथ क्या आप इन कनाल्स के खिलाफ हैं या आपका मकसद कोई और है? जो हमीद सुमरा ने खुद कहा कि शायद मकसद कोई और है, उनको तो पहचाने। और उसमें मैं आपकी मदद चाह रहा हूँ कि यार आप लोग लिखने वाले हैं। मैंने कल मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि मुनासिब नहीं है, किसी का फ़ोन आया जाम खान शोरो साहब को, जो पहले कह रहा था कि आप पागल हैं कि आप सीसीआई का इजलास बुलाना चाह रहे हैं, आप लोग का दिमाग ख़राब है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 वोट हैं आपके पास, अगर केपीके आपको सपोर्ट भी करती, इसलिए उन्होंने कहा है 5 वोट आपके खिलाफ है, आप लोग तो चाहते हो कनाल बने। कल बाकी सारे कह रहे, ऐसा है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ कुछ भी? ऐसे ना ये चाह रहे हैं कि ये बने। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ना, ऑप्शन है, अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हमारे साथ करते तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है, कोई इशू नहीं था। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट था और मैं इस पर भी कॉन्फिडेंट था कि मैं कन्विंस कर लूंगा हर एक को कि ये प्रोजेक्ट खराब है, गलत है। कल उसी शख्स ने कहा कि ये आपने कमाल कर दिया। उसी एक बहुत ही मोतबर आदमी, मैं नाम लेना जाम खान को नहीं बाद में पूछ लीजिएगा, आपने कमाल कर दिया, माइनॉरिटी में होते हुए आपने बनवा लिया कि जी अब आप भी हमें सपोर्ट करेंगे इस चीज पे। यार कुछ ये तो कोई और तो नहीं कर सका, ये बिलावल भुट्टो जरदारी का काम था। ये चीज क्यों नहीं कन्वे होती कि यार ये इतनी बड़ी, मैं कामयाबी भी नहीं कहूंगा,
कोई हमारी कामयाबी नहीं, ये सिंध के लोगों की कामयाबी, पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी है। इसलिए कि आपस में सूबों में अगर खदशात होते हैं, अगर डिसहार्मनी होती है, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को है। ये पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी है। इंस्टेड के हम कहें कि हाँ, दो बड़ी जमातों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कल क्या कहा कि जी फेडरेशन की हार्मनी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ये कहा, आपने सुना होगा। ये मतलब ये सारी चीज़ें छोड़ के और आप अगर कहेंगे कि जी नोटिफिकेशन ले आओ, तो वो लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे। अब मेरा चक्कर ये है कि मैं अगर ओपनली कहूँगा जी मतलब बेवकूफ़ी की बात है कि नोटिफिकेशन ले आओ, कौन सी नोटिफिकेशन ले आओ यार। इट हैज़ टू बी डिसअप्रूव फ्रॉम द फोरम, और फोरम है सीसीआई। सीसीआई में कमिटमेंट हो गई है, एक हफ्ता दूर है कमिटमेंट। और अगर खुदा ना खास्ता दे डोंट सॉर्ट ऑफ गो थ्रू और इस कमिटमेंट से मुनहरिफ होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता, जो मुझे पूरा यकीन है कि जो पास रिकॉर्ड है नहीं होंगे, अगर मुनहरिफ होते हैं तो बाकी सारे ऑप्शंस तो तभी मौजूद है ना। ये एक पाकिस्तान के लोगों की कामयाबी को हम सब ने सेलिब्रेट करना चाहिए। ये पाकिस्तान सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं और बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कार्ड जितने खोल दूँ कि लोग कहें यार ये क्या क्या करवा लिया हमसे। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, मैंने सेक्शन 8 ख़त्म कर दिया है कल। मैंने कल पैरा 8 ख़त्म कर दिया है आपका अकाउंट का। हमने ये होगा कहना नहीं अभी भाई, इसलिए जी सर शाह साहब आपकी बात से कैलाश के हवाले से तो ये लग रहा है कि आपको भरपूर उसका फायदा हुआ। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की तारीख को देखे दो मुआहदे बड़े अहमियत के हामिल है, एक सिंध ताज मुआहदा, दूसरा शिमला मुआहदा। पाकिस्तान के अंदर पानी का इशू खड़ा हो जाता है, कैनाल का इशू खड़ा हो जाता है, और इंडिया ये कहता है कि एक मशकूक ऑपरेशन या मशकूक वाक़े को बुनियाद बनाकर सिर्फ सिंध ताज मुआहदे को टारगेट करता है। आप क्या समझते हैं कि उसका बुनियादी सबब क्या हो सकता है? यार मैंने कहा ना, वो टारगेट किया उसने, ठीक है ना। मसला ये है क्योंकि तो उसका पावर नहीं है ये, तो उसने वही चीज की जो नहीं हो सकती, उस जानते हुए कि इस पे अमल दरामद जो मैंने ऐलान किया नहीं हो सकता, वो ऐलान किया है सिर्फ अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए, जो उसके मुल्क में लोग हैं, कि देखो मैं ये भी कर सकता हूं, जबकि ये मैंने ये कर दिया, जबकि वो कर नहीं सकता। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ही इज प्लेइंग टू द गैलरीज इन हिज कंट्री, और बहुत ही अनस्टेट्समैन लाइक उन्होंने ऐलान किया है। और मुझे ये नहीं पता, मेरा ये ख्याल है कि जो इंडियन मीडिया है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यही चीज़ अगर इधर कोई ऐलान करता ना तो आप कहते यार आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपकी मीडिया हमारी मीडिया इतनी आज़ाद है, वो कहते किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, इस पे लिखा है तुम नहीं कर सकते और तुम कह रहे हो मैं कर रहा हूँ। लेकिन इंडियन मीडिया शायद इतनी अलाइव नहीं है, शायद उसके ऊपर हम इधर तो कहते हैं ना मीडिया आज़ाद नहीं है, लेकिन इधर मीडिया बहुत आज़ाद है। आप लोग तो हमें सब कहते हैं, शायद उधर आज़ाद नहीं है मीडिया, जो ये भी बाय कर रही है कि जो चीज़ उसके हाथ में नहीं है। तो उसने वही चीज़ की है, जस्ट प्लेइंग टू हिज गैलरीज, और कुछ भी नहीं है। शाह साहब, एक तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोग पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लोगों को पीपल्स पार्टी के ऊपर भरोसा है, दूसरी वाली बात लोगों से अपील कर रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं कि वो नाराज मामलों पर आपकी बात मान जाए। दूसरा है कि आज सक्रिय में पीपल्स पार्टी का भी जलसा है और वहाँ पे वकला भी एहतजाज कर रहे हैं। ये वही वकला है जो आपकी पार्टी के रहनुमाओं से मिलने के लिए तैयार नहीं है। बातों वाले अफवाह तफहीम वाले सारे तो आपने कर लिए, तो अब क्या आज अगर कोई वहाँ पे बदमज़गी होती है तो क्या आप उनके खिलाफ पावर का सवाल करेंगे? नहीं, ये मैं 10 बार कह चुका हूँ, दोबारा मुझसे एक सवाल नहीं करो। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे एक ख्याल आ गया। नहीं, वकला मिले हमसे, खुर्शीद शाह साहब से भी मिले, निसार खोड़ो साहब से भी मिले, ठीक है, ज़िया लंजार साहब से भी मिले। सिर्फ एक वकील है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सदर से मिला है, हमसे नहीं मिला, है कि नहीं है? एक वकील ऐसा है
जो किससे मिला है? मुस्लिम लीग नवाज से। मतलब हमसे मिलने के लिए अगर आप कह रहे हैं तैयार नहीं है, उनसे मिला है जिन्होंने ये मसला खड़ा किया। अब इससे थोड़ा सा और सोच लो यार। मैं इससे ज्यादा और ये लोगों जो देखें, मैं लोगों से दरखास्त कर रहा हूँ कि एक मिनट, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। मैं वही तो यार मैं कह रहा हूँ ना। मैं देखें किसी को ये तो नहीं कह सकता ना, मैं नहीं कहना चाहता खमा कोई ऐसे लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाएगा ना ना ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोगों को जो ये सेंसिटिव इशू इतना है कि बड़ी जल्दी लोगों को मिसगाइड किया जा सकता है। और मैं लोगों से जो कह रहा हूँ ना, ये कह रहा हूँ कि मिसगाइड ना हो। यस, सेंसिटिव इशू है, प्रोटेस्ट करें, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ना करें प्रोटेस्ट, लेकिन किसी और को तकलीफ में ना लाएं, रोड वगैरह बंद ना करें। और अब ये हल की तरफ जा रहा है तो अपना प्रोटेस्ट सेलिब्रेशन में तब्दील करें। और खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ गो थ्रू नहीं होती है तो फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल चीज़ है। और लोग, मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। लेकिन मैं अपने मुखालफों की आवाज़ को भी अहमियत देता हूं। जमहूरी तरीका यही है। ये थोड़ी है कि अगर आप मेरे साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप को मैं ऐसे तैसे फोर्स यूज़ करूंगा। ये सियासत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है जब आते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये समझदार लोग हैं। वकला भी बहुत समझदार हैं। वकला भी समझेंगे कि ये कोई और, मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ मैंने बड़ी की, अगर ये जो कर रहा है इसके पीछे जो है शरारती दो चार लोग होते हैं, फिर बाकी मॉब मेंटालिटी बन जाती है। वो क्या कनालों के फेवर में है या उनके खिलाफ है? अगर वो चाहते हैं कि हुकूमत गिर जाए, एक केयरटेकर सेटअप आ जाए और फिर केयरटेकर सेटअप में किसी की कोई से ना हो, और जैसे केयरटेकर सेटअप में एक इरसा ने सर्टिफिकेट दे दिया था, अगली भी कोई अप्रूवल हो जाए, तो वो क्या फेवर में है या खिलाफ है? या उनके फेवर में होना चाहिए कि अब इस सर्टिफिकेट को साल से ज़्यादा हो गया है ना, रुका हुआ है ना प्रोजेक्ट। जैसे किसी ने कहा कि स्कीम भी मौजूद है, नहीं हुई ना अप्रूव, तो यहाँ चाहते हैं कि एक आ जाए केयरटेकर गवर्नमेंट जो ये चाह रहे हैं कि ये सारा हो, और फिर वो ये सारे चनाल मंजूर कर दे। यार जब कालाबाग डैम का इशू था तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दीगर असेंबलियां जो है वो भी साथ थी। तो तहरीक इंसाफ जब सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए आती है तो कैनाल के मामले पर मुखालफत करती है। केपीके में एक लेटर लिखा गया है जिसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि सिंध का साथ देने के बजाय अपने पानी के मफाद को देखा जाए। और इस तरह के लेटर में वजीर आला को सिफारिश की गई है कि चश्मा राइट जो कैनाल है, ये मैं कुछ पढ़ रहा था, चश्मा राइट कैनाल